नहीं है, नहीं। ये उस पर छोड़ दीजिए। अब देखिए प्रैक्टिकल चल के देखते हैं। राजेंद्र जी, आप इस बिजनेस में कैसे आए? मैं पहले था, सिस्टम में था, 1 साल पहले था, 1.5 साल पहले इसी सिस्टम में। ओके जी। किसी कारण की वजह से मैं नहीं कर पाया था। मैं पानीपत टीम में था पहले, ऐसे काम किया था कुछ टाइम के लिए। अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छा सिस्टम लगा। दोबारा हाँ, मैं बैक किया महेंद्र ठाकुर जी के साथ। मैंने काम मिल के करते हैं, कहीं नहीं हो पाया, किसी कारण की वजह से नहीं हो पाया। सिस्टम बुरा नहीं है, किसी कारण की बस प्रोडक्ट बुरा नहीं है, मैनेजमेंट बुरा नहीं है, और अपना डॉक्टर सागर जोशी जी बुरे नहीं है। मैंने इसमें से 1.5 से 2.25 लाख रुपया इनकम भी लिया था, और प्रोडक्ट मैंने क्या बात, बहुत मूवमेंट भी किया हूँ। और क्या डायरेक्ट बात, सेलिंग इंडस्ट्री में 18 से 20 साल हो गया। महेंद्र ठाकुर जी के साथ हूँ मैं, प्रोडक्ट क्या बेस में बात, काम किया हूँ क्या मैं। क्या बात, आज थोड़ा अरे आज थोड़ा और मोतीलाल कपूर जी है अपनी पानीपत से, उनके साथ था मैं। अच्छा, हाँ, लेकिन मोतीलाल अच्छे जी के लोग हैं, साथ है। अच्छे ये किसी। हाँ जी, हाँ आपको जी, पता और है, अच्छे लोग हैं, अच्छे आपको लीडर है। हाँ जी। आपको पता है मिस्टर एमएल कपूर हाँ जी, मेरे बोलिए। बहुत अच्छे मित्र हैं। अच्छा 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 जी। बहुत अच्छे। बढ़िया लोग हैं, हाँ, हाँ, बढ़िया बंदे हैं। आप मुझे जानते हैं, नहीं जानते? नहीं, मैंने कभी मिला नहीं सर, पहली बार आज मीटिंग में देख रहा हूँ, और अच्छा लग रहा है, अच्छा, कल तभी मैं दोबारा बैक किया। हाँ जी। हाँ, बहुत सिस्टम अच्छा है। और थोड़ा बीच में प्लान का चेंजिंग होने के वजह से थोड़ा सा ये हो गया था, आपको भी कोई पता नहीं। होना सर। हाँ, थोड़ा पहले ये तो डेफिनेटली। दोबारा देखिए, बैक किया कंपनी, देखिए अच्छा हमारी लगा। सभी हमारी अपना वीडियोस ऑन हमारी करें, कंपनी क्योंकि में कुछ भी चुनिंदा लेडीज हैं यहाँ, तो अपना कोरोना भी वीडियोस ऑन करेंगे तो आया, मलेरिया भी, ये एक है। और एमएल कपूर साहब की जो स्टाइल है वो हीरो टाइप लगते हैं, बड़े बड़े बढ़िया। और मेरी कभी मिले तो हाँ खाली हाँ, नाम लेना, कभी मिले तो खाली नाम लेना, और वो डुप्लीकेट पूछते शक्ति रहते का। हैं। हाँ, हाँ जी। चलिए। अच्छा जी। और मैं पानीपत बहुत को अच्छे जो इंसान है, बहुत अच्छे इंसान। पानीपत जो डीएलसीपी है, मैं वहां भी होके आया हूँ, वो भी लोग अच्छा जानते हैं। अच्छा हाँ। अच्छा जी। बहुत बढ़िया। और सर, आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। थैंक यू। और थैंक आपने महेंद्र ठाकुर जी जैसे एक ग्रेट अपलाइन को चुना, ये बड़े सौभाग्य की बात है। और आप इस टीम में आए, ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। आपका जी स्वागत है सर, सर। थैंक तो राजेंद्र साहब, मैटर डिस्कस ये चल रहा था कि यू। आप इस बिजनेस में आए कैसे, मतलब क्या प्रोसीजर हाँ आपके साथ हुआ जो आप इस बिजनेस में आए? अच्छा, मेरे को इसके बारे में नॉलेज तो था नहीं। मैंने जो स्पेस पे जाते कौन सी चीज होता है, क्या है ये मैट्रेस में सोने से कोई चीज रिजल्ट होता है। मैं पहले कभी एक पेंडेंट में काम किया था, उसका जो मैग्नेट का पावर ज्यादा दिन नहीं था, 15 दिन या 2 महीने के अंदर उसका खत्म हो जाता था। मैं उस चीज को लेके इस चीज के ऊपर भी नेगेटिविटी था। फिर मेरे को चंडीगढ़ में मेरे को मिले, ऐसे तो डायरेक्ट में मोतीलाल जी के साथ नहीं जुड़ा। चंडीगढ़ से डॉक्टर जगदीश ठाकुर जी है, उन्होंने मेरे को लिए। मेरे खरड़ से एक मनोज राठौर जी, फिर उनका मेन अपलाइन थे मोतीलाल जी। फिर मैं हाँ, जुड़ना था राजस्थान से मेरे को, मैं किसी के साथ जुड़ना था। लेकिन ये फिर नियर एंड डियर मिल गए। मैंने बोला चल कोई बात नहीं, काम स्टार्ट करते हैं। जब काम स्टार्ट किया, मैं बहुत अपने लिए लिया। जब अपने लिए लिया तब रिजल्ट उसका अच्छा लगा। फिर मैंने डेमो तो हो सकता है, लेकिन डेमो अपनी बॉडी के ऊपर देखते हैं। डेमो तो कोई भी कर लेगा, चल किसी कारण से होता, नहीं, मैं आपकी नेगेटिव सोचता था। आपकी 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 स्टोरी तो मैं हिमाचल आके एक हेल्थ अवेयरनेस में ही सुनूंगा, या जहां आप रहते हैं वहां हेल्थ अवेयरनेस रखेंगे और वह पूरी स्टोरी सुनेंगे। मेरा प्रश्न हाँ ये है जी। कि आप इस इंडस्ट्री में ई वाइटोरी में आए कैसे, प्रोसीजर क्या रहा? यानी कि यानी कि किसी ना किसी आदमी ने आपको कॉल किया होगा, टाइम फिक्स किया होगा, या आपको हाँ बुलाया जी, होगा, इस हाँ प्रोडक्ट और जी, हाँ जी, प्लान के बारे में बताया होगा, तब जी आपकी जी एंट्री सर। हुई हो। यस और नो? हाँ जी, हाँ जी। यस और नो? मेरे राजस्थान से जानने हाँ जी, मेरे राजस्थान से कोई जानने वाले थे। ऐसे उनके साथ बातचीत हो रही थी, मैं चंडीगढ़ ऐसे चला गया। फिर मैंने इसको हल्के में ले लिया। फिर मेरे को चंडीगढ़ में मैंने कोई इस चीज को देखा। जब वहां पे डेमोस्ट्रेशन देखा मैंने, लोग सोने से कैसे बीमारी ठीक हो सकता है। अभी तो लोग चलने से नहीं ठीक हो पा रहे। मैंने सप्लीमेंट्स यस भी यस ले रहे, यस। लेकिन प्रॉपरली एक्सरसाइज भी नहीं कर पा रहे। ये विदाउट इलेक्ट्रिक की फंक्शन से ये चीज कैसे ठीक कर रहा है। मैं फिर डेमो दिया। मैंने डेमो देने से तो चल तुरंत काम कर जा रहा है, लेकिन बॉडी की सिम्टम में कैसे काम कर रहा है। लेकिन ये तो इलेक्ट्रिक में भी नहीं चला था। उन्होंने मेरे को थियोरिकली समझाया। बोलते ये ग्रेविटेशनल फोर्स से जैसे ऊपर को हम जाते हैं, ऑक्सीजन लेके जाते हैं, लेकिन ये ब्लड को ऑक्सीजन के लिए क्या ले जाते हैं,
तो अब उन्होंने फिर बोला जो ड्रेस पहनते उसके अंदर वो जो मैग्नेटिकल न्यूडियम मैग्नेट होता है, तो उसकी वजह से हमारे ब्लड को सर्कुलेशन करता है, तो हमारे को ऑक्सीजन देता है। बोले ये जो मैग्नेट कोई काम नहीं करता, सिर्फ ही ब्लड को ऑक्सीजन देने का काम है, कोई ऐसा नहीं आपको डीजेस में डायरेक्ट जाके काम करेगा। जब ब्लड यस, ठीक है तो इंसान सही है, तो ब्लड खराब है राइट। तो इंसान भी खराब है। तब उस चीज को देख के फिर मैंने लिया, इस प्रोडक्ट को लिया, तब अच्छा लगा। तो अच्छा लगने के बाद मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट मैंने मनी माजरा में, पंचकुला 15 सेक्टर में स्टोर था, तो वहां से बहुत सारे प्रोडक्ट मैंने बाय थ्रू मंगाया, बहुत अच्छा रहा। अभी अभी आप लेकिन चंडीगढ़ रह रिजल्ट रहे भी हैं, अच्छा कहाँ रह रहा, रहे मैंने हैं? मूवमेंट भी बहुत ज्यादा। अभी अभी मैं आप, अभी शिमला में हूँ आपका सर, मैं बेसिकली रेजिडेंट उड़ीसा से कहाँ हूँ। है? ओके, अभी अभी यहाँ आप रह शिमला में, कहाँ रहे प्रॉपर हैं? शिमला में। अच्छा, शिमला में ही मैं आप। प्रॉपर शिमला के ढली एक जगह है। हाँ जी, हाँ जी। ओके, मैं ओके। बेसिकली उड़ीसा तो से मैं, हूँ। ओके, हम्म, ओके, अरे वेरी नाइस। उड़ीसा के बहुत कर्मठ लोग हम्म, होते हैं, और शिमला के भी कम नहीं होते हैं ना, वो भी पहाड़ी एरिया है, वो भी बहुत डेडिकेटेड लोग। मेरा प्रश्न अभी भी हाँ राजेंद्र साहब वहीं अटका पड़ा है, हाँ जी, बोलिए राइट? बोलिए सर। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ लोगों को, वो ये समझाना चाह रहा हूँ कि हम, आप इस बिजनेस में कैसे आए? महेंद्र जी से पूछते हैं, महेंद्र साहब आप इस बिजनेस में कैसे आए? सर, मुझे जो है मेरे ग्रेट अपलाइन श्रीमती निशा मैम जी ने कॉल किया कि एक बहुत जबरदस्त बिजनेस है, उसको देखने आओ आप। तो मैंने इनको पहली बार तो टाल दिया। इसमें निशा मैम कि- जी, तो पहली बार तो इनको मैंने झूठ बोल दिया और टाल दिया कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कहीं बाहर हूँ और रोड ब्लॉक हो चुका है, मैं आज नहीं आऊंगा। तो इन्होंने सच मान लिया। फिर इन्होंने क्या किया, नेक्स्ट वीक मुझे एक बार और कॉल कर दिया। तो मेरे साथ एक मेरे फ्रेंड थे, उनका नाम सचिन है। तो उस दिन हमने, मैम का कॉल आया, तो हमने बोला आज तो हम मैम की ना ठीक ठाक क्लास ले लेंगे। दूसरी बार जो है मैम हमारे को जो कॉल नहीं करेंगे। आज मैं क्या जाते हैं, प्लान भी देखे आते हैं और उनको फिर खरी खोटी सुना के आ जाएंगे, और फिर मैम कॉल नहीं करेंगे और अपना पल्ला जो है झाड़ के आ जाएंगे। चले गए जी मैम के घर पे। तो वहां पे हमारे अपलाइन में फिर आए श्री राजेंद्र जी और एक सुनील शर्मा जी, वो आए थे। उन्होंने प्लान प्रेजेंट किया, बहुत अच्छा लगा। जब उन्होंने डेमो दिया तो मैं खुद हिल गया कि ऐसा भी हो सकता है। तो मेरे शरीर में क्या दिक्कत थी, मेरी बॉडी में दिक्कत थी कि मेरी बाजू में जो है बहुत पेन रहती थी। तो उसको जो मैं झटक भी नहीं सकता था, तो जो भी कोई काम करना था एसओ की थोड़ा संभल के करना होता था। जैसे ड्राइविंग करनी होती थी लॉन्ग में, तो कंधे जवाब दे जाते थे, दर्द भी हो जाती थी। दूसरी, मेरी पीठ में बहुत दर्द रहती थी। जैसे सुबह सो के उठना तो आधे घंटे तक तो मेरी पीठ जो है टेढ़ी रहती थी। तो मेरे दिमाग में एक चीज आई कि अगर ये काम करता है तो क्यों ना ले लिया जाए। 15-16 हजार, 16,500 का प्रोडक्ट था उस वक्त, तो प्रीमियम वाला। तो मैं क्या, क्यों ना एक बार ले लिया जाए। पैसे तो वैसे भी कहीं ना कहीं खर्चते ही रहते हैं। तो मेरा देख लेते हैं, एक बार टेस्ट कर लेते हैं। तो मैडम के साथ मेरे रिलेशन पिछले 7-8 सालों से है। हम 7-8 सालों से जो एक दूसरे को जानते हैं, पहले भी हमने एक दो बिजनेस अपने साथ किए थे। तो इनके पास एक प्रोडक्ट था, इनके अपलाइन जो थे जिन्होंने इनको जोड़ा था, राजेंद्र जी, वो लेके आए थे। तो उस दिन मैंने क्या किया, मैम से एक लड़ झगड़ के ले गया। मैं क्या, हाफ आप रखो, हाफ मेरे को दे दो, और मेरे को दे दो। मैं क्या, बाकी जब मेरा प्रोडक्ट आएगा तो हाफ आपने रख लेना, हाफ मैं ले जाऊंगा। उस तरह से मेरी इस क्या बिजनेस बात है! में एंट्री हुई सर। फिर आगे जो बहुत यहाँ बढ़िया। तक बहुत, पहुंचा हूं मैं, वो देन जो है मैडम की है। आज अगर मैं यहाँ बैठा हूँ बातचीत कर रहा हूँ तो ड्यू टू निरीक्षा मैम, क्योंकि मैं क्या बिजनेस को बात! ड्रॉप कर चुका था जी। तो मुझे वापस लाने का क्या श्रेय बात! जो है इन्हीं को ही जाता है। इन्होंने मुझे जो है क्या, वापस लाया है। इनको मैंने क्या क्या नहीं सुनाया, लेकिन इन्होंने फिर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा, बार बार कॉल करते रहे। और उसका क्या नतीजा बात! है कि आज मैं इस ग्रेट, बीच में वो आपके साथ हूँ। ग्रेट, ग्रेट। सर, आपका आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, और निरीक्षा मैम को बार बार प्रणाम, और थैंक यू सो मच। निरीक्षा जी, यू आर ग्रेट, यू आर जीनियस, थैंक यू। यानी कि कहीं ना कहीं महेंद्र जी, किसी ना किसी ने आपको बुलाया, जी सर। आपको बिजनेस दिखाया, यस सर। डेमो किया, तो जी सर। आप इस बिजनेस में हैं। जी सर। यस और नो? यस सर। यस इसके सर, राइट अलावा सर। और कुछ है? नहीं सर, कोई और कोई कारण बस नहीं है सर। इस, हाँ, तो मैं भी इस बिजनेस में तभी आया, जी मुझे सर। भी किसी का कॉल आया, मैंने भी उसको 4 महीने लिंगर ऑन किया, चार जी। महीने टलकाता रहा, क्योंकि वो आदमी सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और मैं ऑलरेडी मैग्नेट थेरेपी पे काम कर रहा था। मैं कि यार ये
सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक डॉक्टर को क्या बताएगा? मैडम का वो सुपर स्पेशलाइजेशन था मैग्नेटिज्म में, और हम बहुत बड़े बड़े मैग्नेट लगा के काम करते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा किसी दिन, जी राइट? तो बट यस वो मैग्नेट नहीं है, वो डोमेस्टिक मैग्नेट हैं, कॉमर्शियल मैग्नेट जिनको बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने आपको मेरे को बिजनेस बताया, तब हम इस बिजनेस में आए। यस और नो? यस सर राइट यस यस। यस तो सर आपके साथ लोग कब आएंगे? जब हम किसी न किसी को बताएंगे। जी निरीक्षा सर मैम ने ये नहीं सोचा था कि महेंद्र साहब आएंगे और वो एक बहुत अच्छा काम करेंगे, उन्होंने ये नहीं सोचा था। उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई, उन्होंने आपको कैसे भी करके कि भाई इनका समस्या दूर हो सकती है और ये प्रोडक्ट इनकी समस्या को दूर कर सकता है, और ये इस प्रोडक्ट में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को भी दूर कर सकते हैं। यही मकसद था यस सर राइट सर अल्टीमेट। चलिए, बिल्कुल सर अब जैसे राजेंद्र साहब है, राजेंद्र साहब के साथ भी स्टार्टिंग में यही हादसा था, शायद राहुल जी के साथ भी यही होगा। मतलब ईच एंड एवरी पर्सन, है ना, नॉट बोर्न बाई फॉल्ट। मतलब इस बिजनेस में एक सबसे बड़ी बात है, वो जो पैदा होता है वो एक फॉल्ट नहीं है, कहीं ना कहीं किसी आदमी ने उसको अप्रोच किया होगा, कॉल किया होगा, प्लान दिखाया होगा, चाहे 1-to-1 होम मीटिंग या हेल्थ अवेयरनेस में, और तभी आदमी यहाँ आया। यस और नो? यस सर राइट सर सर तो और हमारे लोग जो इस टीम में आए हैं आपके साथ, तो वो तभी आए जब आपने दिखाया, और आगे भी तभी आएंगे जब बहुत सारे लोग आपकी टीम में बिजनेस प्लान दिखाने वाले और डेमोस्ट्रेशन करने वाले और प्रोडक्ट की नॉलेज रखने वाले जब मैदान में उतरेंगे, तो एक बहुत बड़ा काम होगा। यस और नो? यस सर यस सर तो अब बात चल रही थी होम मीटिंग पे, 1-to-1 एंड होम मीटिंग। दोस्तों, मैं आपको आज एक बहुत कड़वी बात बोलने जा रहा हूं, शायद आपको वो अजीब लगे, मगर सत्य वही है। इस बिजनेस में जो अपलाइन है, उनको बैसाखियां समझो। क्या है वो? हेलो सर सैनी साहब, नमस्कार। क्या है अपलाइन? क्या है? बैसाखियां। बैसाखियों का कब तक इस्तेमाल किया जाता है? वैसे अपलाइन गुरु भी है, मेंटर भी है, आपको इस में रास्ता दिखाने वाला है, मगर चलना तो खुद को ही पड़ेगा। अच्छा, बैसाखियों पे निरीक्षा मैम कितने दिन तक चल सकता है आदमी? कुछ दिन ही सर, जब तक ठीक नहीं हो जाते। बस जब तक वो चलने लायक नहीं हो जाए, उसके पैर ठीक नहीं हो जाए, बैसाखियों से कभी दौड़ नहीं सकता। यस तो सर जी आपको सर। इस बिजनेस को सीख के बैसाखियों को छोड़ना पड़ेगा, जिससे आप दौड़ लगा सकें, और तब आप एक अच्छे एथलीट बनेंगे। जब आप एक अच्छे एथलीट बनेंगे, तब आप एक अच्छे ट्रेनर कोच बनेंगे। जब आप कोच बनेंगे, तब एक अच्छे ट्रेनर बनेंगे, और जब आप एक अच्छे ट्रेनर बनेंगे, तो अच्छे एक लीडर बनेंगे। आज मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं हेमसिंह नरूका साहब और राहुल जी से आज यही बात कर रहा था, भाई जो वहां की टीम है, मैं अभी तक उनको अच्छी तरह समझा ही नहीं हूं, वो मेरे को नहीं समझे, बिजनेस कैसे होगा बताओ जरा। तो आज हम तो निरीक्षा जी रोज को, सुनते हैं आपको सुबह हाँ, और बहुत निरीक्षा जी अच्छा को जो लगता है आज सर। सुना, निरीक्षा जी के बारे में जो आज सुना, महेंद्र जी के जवान से, रियली निरीक्षा मैम, आई सल्यूट यू, यू आर थैंक यू ग्रेट, सर। यू आर जीनियस। मतलब एक, मैं बार बार बोलता हूं दोस्तों, यहाँ आपको अचीवर बहुत मिल जाएंगे, ट्रेनर मिल जाएंगे, मोटिवेशनल ट्रेनर मिल जाएंगे, राइट? आपको इनकम करने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, मगर लीडर मिलना बहुत मुश्किल बात है। महेंद्र सर जैसे लीडर। अब आप ये सोच, है ना, अब आप बस ये जी सोचिए बिल्कुल। अपने आप में, आप अपने आप में ये सोचिए कि आप एक अच्छे अचीवर हैं, अच्छे वर्कर हैं, अच्छे ट्रेनर हैं, अच्छे स्पीकर हैं, या अच्छे लीडर हैं, वो आपने सोचना है। और एक शब्द उससे ऊपर होता है, उसको बोलते हैं मेंटोर। क्या बोलते हैं? मेंटोर्स महेंद्र जी, आपके मेंटोर कौन है? सर हम मेरी शिमला टीम के मेंटोर तो मैडम निरीक्षा ही है, ये मेरे लिए भगवान भी है, मेंटोर भी है, गुरु भी है, सब चीजें मेरे लिए यही है।
ये होता है मेंटोर। मेंटोर का मतलब है रात को 2 बजे भी अगर आंखें खुली वो दिख गया तो सारी चिंताएं, सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाए, वो होता है मेंटोर। जैसे मेरे मेंटोर धर्मांक पांड्या साहब और सागर सर है, और कोई नहीं है। बिजनेस एथिक्स में और उसमें धर्मांक पांड्या साहब हैं, और बाकी चीजों में सागर सर। सागर सर सबके भी हो सकते हैं। मेंटोर का मतलब ये होता है दोस्तों कि आप उन जैसा बने, दैट मीन्स मेंटोर। अब निरीक्षा मैम को मैंने आज सुना, आपसे पहले मैंने पता ही नहीं था कि, ये तो पता था कि निरीक्षा मैम के सबसे निकला था जब पहली मीटिंग थी कि सर कुछ भी हो जाए हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, बस ई-वाइटोरियम और कामयाब, दैट्स इट। तो मैं समझ गया था कि ये क्या महान हस्ती है, और शब्दों से, वचन से, बातों से, आंखों से, चाल से, ठीक है ना, इनसे सबसे पता चल जाता है कि आदमी का मेंटल लेवल क्या है और उसका एटीट्यूड क्या है। बस मैं आपसे एक ही बात कहूंगा। हेलो राहुल जी, कुछ कह रहे हैं? मैं कहा सर आपको सब याद है, सबने क्या क्या बोला हुआ, आपकी मेमोरी बड़ी हाँ, शार्प है सर। मेरे अंदर एक ही खासियत है, मैं भूलता नहीं हूँ, मैं भूलता नहीं हूँ। बहुत सर। किसने कब क्या बोला था वो मैं अभी, कोई मेरे से पूछे, जब मैं ई-वाइटोरियम में जुड़ा था तब से अब तक सागर सर से जब भी मीटिंग हुई है, क्या क्या बातें हुई हैं, क्या क्या हुई हैं, मैं नहीं भूलता हूं। और जो भूल जाए वो लीडर नहीं है, वो लीडर नहीं है, यस सर। क्योंकि लीडर के पास इतना समय नहीं मिलेगा। आज मेरी महेंद्र जी की यदि कोई बात होती है या सैनी साहब से कोई बात होती है और मैं अगर उसको भूल जाऊं और सैनी जी को मेरे को दोबारा याद दिलाना पड़े या महेंद्र जी को याद दिलाना पड़े, तो मैं लीडर कहलाने के लायक नहीं हूं। यस और नो? यस सर, बिल्कुल राइट सर। यस सर। Yes, sir. निरीक्षा मैम, ठीक कह रहा हूं मैं? Yes, sir. Yes. ठीक है ना? तो बिल्कुल सर। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, यदि आप कोई भी फॉल्स कमिटमेंट अपनी टीम में ना करें, गलती से भी नहीं करें, ठीक है, आपको जो करना है वो कर दें, वो बेटर है, मगर फॉल्स कमिटमेंट कभी नहीं निकलना चाहिए। वो लीडर की सबसे पहली निशानी होती है। आप अगर उसके लिए महीने में 4 दिन निकाल पा रहे हैं टीम के लिए, तो उनको बोलो सर मैं महीने में दो ही दिन दे सकता हूं। आप 4 दो दोगे तो उनको खुशी होगी। अगर 4 बोल दिया और आपने 3 दिए तो फिर आप लीडर कहलाने के लायक नहीं। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यस सर। महेंद्र साहब, जी क्लियर? सर। यस सर, क्लियर सर। चलिए, अब हम बात करते हैं निरीक्षा मैम, जी सर। हिमाचल की जो रक्षा है वो अब आपके हाथों में है। महेंद्र जी हुए, आप हुए, है ना, यहाँ तमाम सारे लीडर्स हैं। तो अब आपको सर यहाँ हेल्थ पर, अवेयरनेस, बोलिए बोलिए हाँ जी, यहाँ पर बोलिए। सर सारे हैं सर, एक से बढ़कर एक अच्छे हैं। मैं तो कुछ नहीं हूँ, पर सारे सर मेरे से बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे लीडर है सर। लेडीज ग्रुप सर बहुत बढ़िया है, रीना मैम है, मनीषा मैम है, श्रुति मैम हाँ, है सर, बहुत अच्छा है। पहले मैं अकेली होती थी सर, अभी तो अच्छा है, लेडीज ग्रुप बन गया है सर। तो अब सारे सर एक से बढ़कर एक। मुझे आपकी टीम में वो प्रेजेंटर चाहिए जो 4 काम कर सके बखूबी, जो हेल्थ अवेयरनेस बेटर कर सके। नहीं कर सकते, मैं सिखाऊंगा कैसे करना है। मैं आपको सारा मॉड्यूल बताऊंगा, हम डिस्कस करेंगे होम मीटिंग कैसे करनी है, राइट, और बेसिक ट्रेनिंग कैसे करनी है, क्योंकि हर 15 दिन में एक बेसिक ट्रेनिंग आपका करना जरूरी है यदि टीम को ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं। क्योंकि जो लोग नए आए हैं ना, नए, उन लोगों को यह बताना जरूरी है कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी, कैसे कैसे लोग मिलेंगे, क्या क्या आपकी ड्यूटीज हैं, क्या क्या काम आपको करने पड़ेंगे, कंपनी क्या कर रही है, और लीडर की क्या ड्यूटी है। ये जिस दिन आपने क्लियर कर दिया स्टार्टिंग में उनको, वो कभी भी छोड़ के नहीं जाएंगे, आपके कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। यस और नो? जी सर। यस सर। मगर होता क्या है निरीक्षा मैम, हम पहले दिन उसको ये नहीं बताते कि तुझे किन किन प्रॉब्लम का
सामना करना पड़ेगा। जब वो मार्केट में जाता है 10-20 लोगों से मिलता है तो वो डिमोटिवेट होकर बैठ जाता है, और उसके लिए बेसिक ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। दूसरा, आपके को जहां भी आप जिस भी एरिया में कर रहे हैं, आपको 2 हेल्थ अवेयरनेस कंपलसरी है करने। अगर आप वीकली करते हैं वेल एंड गुड, मगर स्टार्टिंग 2 महीने में एक इवेंट कभी मत करना, उससे मोमेंटम खराब होगा, कभी बनेगा नहीं। सपोज करिए आपका फर्स्ट संडे हेल्थ अवेयरनेस हुआ, तो दूसरा हेल्थ अवेयरनेस थर्ड संडे वहां होना ही चाहिए, उससे मूवमेंट बनेगा, लोगों को ये पता चलेगा कि यहाँ रेगुलर ये चीज होती है, राइट। और 15 दिन में एक बेसिक ट्रेनिंग वो होनी चाहिए पेड, चाहे आप 100 रुपए लें उनसे कंट्रीब्यूशन, राइट। क्योंकि अगर आप मैटर पैसा नहीं है, वो आप अपने जेब से भी कर सकते हैं, महेंद्र जी भी लगा सकते हैं, मगर जब तक उसके जेब से 100 रुपए नहीं निकलेंगे, वो कुछ लेके नहीं जाएगा, वो खाली हाथ चला जाएगा। जी ट्रेनिंग कभी बिल्कुल भी सर, राइट। ट्रेनिंग फ्री में नहीं करनी है। आप प्रोग्राम फ्री में करो, कोई मैटर नहीं है, सब कुछ करो। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? यस सर, राइट सर, जी सर। जी बिल्कुल। क्या हम उस पोजीशन पे हैं निरीक्षा मैम? क्या 2-4 लीडर ऐसे हैं कि हम वहां शिमला में हेल्थ अवेयरनेस स्टार्ट कर पाए? बिल्कुल सर, हो सकता है हाँ जी, जी बिल्कुल सर। हाँ, तो खासकर बिल्कुल निरीक्षा सर। मैम, महेंद्र जी और जितने भी लीडर हैं, आप पॉइंट नोट कर लीजिए हेल्थ अवेयरनेस के। हेल्थ अवेयरनेस में हमें कंपनी को क्या क्या देना होता है, आप 2 दिन पहले भी बिल भेज सकते हैं। जिस दिन प्रोग्राम है, आपको 7 से 10 दिन पहले आपको वेन्यू फिक्स करना होगा। राइट सर। कोई भी वेन्यू फिक्स कर रहे हैं, उसका पोस्टर 7 से 10 दिन पहले डल जाना चाहिए मैनेजमेंट में। वो आप मेरे को भेजेंगे, मैं कंपनी मैनेजमेंट में भेजूंगा। ठीक है सर। आप राहुल जी को भेज देंगे और राहुल जी मेरे को भेज देंगे, सिस्टम वही चलना चाहिए हमेशा। और कभी कोई इमरजेंसी है तो हम आपस में बात कर सकते हैं। यदि हम सिस्टमेटिकल चलेंगे तो बहुत लंबा चल पाएंगे, राइट। यस सर। तो आप लिख लीजिए। अब ये बताइए मुझे जी निरीक्षा मैम सर। कि हेल्थ अवेयरनेस शिमला में कौन कौन से दिन आप रखेंगे, मैं नोट कर लेता हूं, जिससे कि मैं आगे मैनेजमेंट को क्लियर कर दूं। हेल्थ संडे अवेयरनेस की संडे। कंडीशन मैं हेल्थ अवेयरनेस की कंडीशन बता देता हूं। हाँ जी मिनिमम 45 से 50 लोग होने चाहिए वहां टोटल जी हेल्थ अवेयरनेस में, जी तो कंपनी पे करेगी। और अगर डिस्ट्रिक्ट जी सेंटर है तो 4000 से ज्यादा कंपनी नहीं दे पाएगी। और जो बड़े शहर हैं, जैसे दिल्ली हुआ, जयपुर हुआ, जो कैपिटल्स हैं, उसके लिए कंपनी 7000 देती है ना। जो बड़े डायमंड या मेट्रो सिटीज हैं, तो आपका वहां क्या खर्चा आता है, आप लीडर्स डिस्कस करके राहुल सर को बताएं, अपने लीडर को बताएं, हम डिस्कस करते हैं। और ये सर थोड़ा उसमें हिल एरिया है, सर यहाँ खर्चा पे थोड़ा थोड़ी सी ज्यादा दिक्कत आता ये है सर रहती है, शिमला में। हिल स्टेशन में अगर 50 से 60 लोगों का हमने अवेयरनेस करना तो कम से कम 10 से 12 हजार रुपये खर्चा आएगा सर, मिनिमम से मिनिमम आएगा 10 से 12 हजार, क्योंकि यहाँ यहाँ क्या थोड़ा बात कर ज्यादा आता है सर खर्चा। खर्चा ज्यादा है यहाँ पे सर। हाँ जी 10 से 12 हजार सर मिनिमम, अगर उसका बिल्कुल भी कंजूसी में करेंगे तो 10 से 12 हजार रुपये मिनिमम जाएगा राहुल 50 लोगों राहुल का। सर को पता है सर कितना खर्चा है यहाँ पे। राहुल सर, राहुल सर, हिल स्टेशन है सर। हाँ जी सर। तो कैसे किया जाए? हम उस 4000 को 5000 6000 तक ले जा सकते हैं, उससे ज्यादा कंपनी नहीं देगी, फिर कैसे मैनेज करेंगे? आ, सर उसके लिए तो पहले तो मैं इनको ये कहना चाहूंगा कि पहले अभी आपसे बात कर पाएंगे कि हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम कब से स्टार्ट किया जाए। तो प्रोग्राम अभी वहाँ की स्टार्टिंग जो है वो कब से की जाए, उसके लिए एक बार बात करें। नहीं, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, दोबारा बोलिए आप। ठीक है, बाबू देखते एक मिनट बच्चे रखिए। आपने आपने माइक वगैरह तो नहीं लगा रखा? हाँ, आप कहीं बिजी हैं क्या? बताइए। तो सर अभी अभी वहाँ का जो हिल स्टेशन है सर, वहाँ पे काफी कॉस्टली पड़ता है एक बार। क्योंकि जो पहले
हमारा ऑफिस था, तो ऑफिस में हम उसको मीटिंग को किया करते थे, लेकिन अभी ऑफिस हमने वो छोड़ दिया था वहाँ पे। अब अलग से उसको करते हैं तो काफी कॉस्टली पड़ता है, तो 10 से 15 के बीच में हमारा खर्चा पड़ता है। तो वहाँ का सिस्टम ऐसे हमें कुछ अलग तरीके से थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, ताकि शुरुआत हो सके और उसको बड़े लेवल पे लेके जा सके। क्योंकि बड़े हम्म। लेवल पे लेके जाने में क्या है कि जो खर्चा है वो सभी मिलके अफोर्ड कर सके। तो उसके लिए आप थोड़ा गाइड करें कि स्टार्टिंग छोटे से हम किस तरीके से उसको लेके चले, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि निश्चय में, हमारे यहाँ तो हम करते हैं। निश्चय में हाँ जी। उत्तराखंड में भी प्रोग्राम हो रहे हैं। आप होटल की बजाय अच्छे स्कूल देख सकते हैं, वहां भी प्रोग्राम मैनेज कर सकते हैं वीकली, राइट? हाँ जी सर, ये जी बात सर, सही जी है। सर। है ना भाई? देखिए, जैसे हाँ जी, हाँ जी। जैसे रेनॉल्ड कोई स्कूल है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, वहां भी जी, कर सकते हैं आप। तो थोड़ा सा उसको जी, सर्च करिए आप, और फिर हम आप और राहुल जी या अहम सिंह जी या आपस में डिस्कस करिए कि क्या बेस्ट हो सकता है। क्योंकि अच्छा स्कूल आपको 2-2,500 रुपए में एकोमोडेशन दे देता है, और स्कूल के डायरेक्ट नाम से अगर पेमेंट जाए कंपनी से तो वो और अच्छा भी रहेगा, या किसी ऑर्गेनाइजेशन जी, में ऐसा हो जाए, राइट? और उनको चाय पानी राइट बाहर सर। से मंगा लें, तो थोड़ा सा ऐसा मैनेज करें, क्योंकि हमें बहुत लंबा चलना है, जी, राइट? हाँ, अगर कोई हाँ बड़ा जी। प्रोग्राम होता है, 80-100 लोगों का होता है, तो फिर सागर सर से भी हम कह सकते हैं कि सर 10-12 हजार का फंड रिलीज करिए, वो फिर देखते हैं। बट आपको स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग करिए, कैसे बेस्ट कर सकते हैं थोड़ा सा देखिए। वहाँ कुछ जी, ऑर्गेनाइजेशन के भी हॉल होते हैं, हमें रीजनेबल रेट पे मिल जाते हैं, और वहाँ हमें कंपनी के नॉर्म्स के हिसाब से पोस्टर डालने होते हैं, 4-5 फोटो पब्लिक के और उसके हमें भेजने होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे, और राहुल सर आपसे बात कर लेंगे, राइट? तो ये यस करना है। सर। तो हाँ जी, राइट सर। हेल्थ अवेयरनेस में 5 पॉइंट होते हैं। क्या आप नोट कर रहे हैं? कोई आप में से नोट कर रहा है? मैं करता हूँ सर। यस सर। ठीक है, हाँ देखिए, मेरा लीडर्स को बुलाने का मतलब ये है, लीडर्स को बिना डायरी पेन के कभी नहीं बैठना चाहिए, यस सर। राइट? लीडर के पास हमेशा डायरी पेन रहे होना चाहिए, जिससे कि हम डिस्कस कर सके। बाकी हम बातें तो ऐसे करते ही रहते हैं, मगर जो मेन बातें हैं मैनेजमेंट की, वो हमें करनी चाहिए। हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम, इसमें पहला स्टेप होता है एमसी। आप जानते हैं मास्टर ऑफ सेरेमनी कि स्टेज कौन संभालेगा? जो एमसी रहे वो शुरू से लास्ट तक वही एमसी रहे। सपोज करिए कि एमसी बना दिया आपने श्रुति मैम को या रीना जी को, रक्षा जी, उनके हाथ में दे जी, दिया कि भाई एमसी वो रहेंगे, लास्ट तक जी, एमसी वो ही रहे। चाहे कोई कितना भी जी, बड़ा लीडर हो, कितना बड़ा अचीवर हो, वो एमसी जो कहेगा उसको वो ही पार्ट करना पड़ेगा, राइट? वो पहले डिसाइड हो जाए। एमसी का मतलब है उससे बड़ा उस दिन कोई नहीं है इवेंट में, एक पार्ट है। जी, एमसी जी वेलकम सर। करेगा, उनको बुलाएगा। और दूसरा पार्ट होता है कि हम कोई दूसरा पार्ट होता है प्रेजेंटर। प्रेजेंटर हो गया, आपने किसी को बुलाया प्रेजेंटर को, उसने 5 तत्व और ये सब उसके बारे में बताया, इस टेक्नोलॉजी के बारे में बताया, राइट? फिर पार्ट होता है, तीसरा पार्ट होता है प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन। प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन में आप 2-3 लोग ले सकते हैं, 2 आदमी प्रोडक्ट को पकड़ लें, एक इंसान बोलता जाए और प्रोडक्ट के बारे में बताएं, ये पिल्लो पैड है, इसमें इतने मैग्नेट होते हैं, ये मैट्रेस है, इसमें इतने मैग्नेट होते हैं, है ना? और आपका वाटर एनर्जी पैड है तो उसमें किस टेक्नोलॉजी से लगे होते हैं, बस वो पार्ट उनको बताएं कि ये 6 चीजें आती हैं और ये काम आती हैं, राइट? तो यस ये प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन। चौथा पार्ट है डेमोस्ट्रेशन, प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन, पीडी। पीडी जो पार्ट है, प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन, वो ही करे जिसका डेमोस्ट्रेशन में परफेक्ट जो आदमी हो। वहां ये नहीं है, ये कभी नहीं सोचना है कि मैं स्टेज पे नहीं गया, वो गया है, वो गया है, ठीक है ना? अगर आपको लगता है लता जी लेडीज पे बेस्ट डेमोस्ट्रेशन कर सकती है, तो लता जी को भेज दीजिए, एक जेंट्स को भेज दीजिए, और वहां केवल 2 या 3 लोगों पे ही डेमो करें। उसमें ज्यादा समय नहीं रहे, वो समय मैं बताऊंगा आपको। प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन के बाद है,
टेस्टिमोनियल्स आप 5-7 लोगों को बुलाएं जिन्होंने प्रोडक्ट लिया और वो बताएं, और उसमें भी टेस्टिमोनियल में भी नाम, गांव, काम, कितना टाइम हुआ है प्रोडक्ट लिए, क्या इश्यू था और क्या रिजल्ट मिला, बस इसके अलावा कुछ नहीं बोलना होता है। कोई भी टेस्टिमोनियल एक आदमी का 1 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर होगी ये बात? लिख लिया? यस सर, यस आगे सर। बढ़े। टेस्टिमोनियल एक आदमी का 1 मिनट लास्ट है, 30 सेकंड से 1 मिनट। जितना शॉर्ट करेंगे उतना आपका इफेक्टिव रहेगा। प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन